नहीं प्राप्त हो सकता। नाम में अपार सामर्थ्य है। भाई जी गांव गांव जाकर के नाम का प्रचार करते। सुख चाहते हो, पूज्य श्री भाई जी महाराज बोल रहे हैं, अटल सुख चाहते हो, अखंड सुख चाहते हो, आत्यंतिक सुख चाहते हो, तो प्रार्थना करता हूं नाम जप करो। सुख की मूल भित्ति भगवत शरणागति धर्म का नाश कर रहे हो और सुख चाहते हो। अहम धर्म से युक्त होकर के कर्ता भोक्ता भाव से तुम सुख चाहते हो, भगवान की शरण में नहीं होगे, नाम जप नहीं करोगे, चाहोगे सुख, कैसे प्राप्त होगा? अटल सुख, अखंड सुख, आत्यंतिक सुख, ये तो केवल प्रभु शरणागति से, प्रभु के निरंतर नाम रटने से प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में इस जगत का कोई भी विषय, कोई भी वस्तु तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकता। विश्वास मान लो, जहां जिससे मिलोगे निराशा ही हाथ लगेगी। यदि भगवान की शरण में होकर आप जप नहीं करोगे, नाम कीर्तन नहीं करोगे, नाम स्मरण नहीं करोगे, तो कोई झूठे वादे चाहे जितने तुमसे करे, विश्वास मत करना, परिणाम में तुम्हें हाथ में निराशा ही लगेगी, पश्चाताप ही लगेगा। सीधी बात समझ लीजिए, प्रभु की शरण होकर प्रभु का सुमिरन करना, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारी दुर्दशा हो रही है। महापुरुष, भगवत भक्तजन, वैष्णवजन जिस रहस्य को जाने, बहुत तपस्या साधना करके वो हमें सहज में दे रहे हैं। क्या? प्रभु की शरण में होकर प्रभु का नाम जप करो, सब प्राप्त हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। चूंकि हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, उन्होंने जीवन भर जला तपस्या की, तब उनको ये बात समझ में आई। प्रभु की शरण में होके प्रभु का नाम, और आपको सहज में मिल रहा ना, उठे बस थोड़ी देर बाद ऐसे कपड़े झरियाए चल दिए। क्या आपको अनुभव हुआ? जो वो बोल रहे हैं, कितनी कीमती वस्तु बोल रहे हैं, पर वो कोई श्रद्धा और विश्वास परायण उपासक ही लाभ ले पाता है, क्योंकि वो समझता है कितनी अनुभूत विषय, कैसे कैसे साधन करने पर इनके हृदय में बात आई है, हमें मान लेना चाहिए। ऐसा उपाय बताया, सहज में ही तुम्हारा काम बन जाएगा। परंतु इस महान कार्य के लिए सब तैयार नहीं होते। तो क्या होगा नाम से? हम भगवान की शरण में, इसी सब हो जाएगा। अरे इसी से सब होता है, आप होके तो देखो। श्री हरिनाम का जप, कीर्तन, स्मरण, वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज, ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज उसको गा रहे हैं। महाभागवत परीक्षित जी का वो समय जिसमें अब मृत्यु होने वाली है, तक्षक सर्प डसेगा, शरीर पूरा हो जाएगा, उस समय कह रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन नस्ति है को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरे कीर्तनात्। हे राजन, ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है, पर इसमें एक महान गुण है, केवल केवल भगवन नाम रटन, भगवन नाम स्मरण, भगवन नाम कीर्तन, केवल भगवत नाम। कलयुग केवल, गोस्वामी जी भी इसी की टीका कर रहे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, गोस्वामी जी कह रहे। और यहां कह रहे, कलेर दोष निधे राजन नास्ति है को महान गुण। इसमें एक ही महान गुण है, केवल नाम आधारा, केवल नाम, भगवन नाम रटन, भगवन नाम स्मरण, भगवन नाम कीर्तन, निश्चित भगवत प्राप्ति।
सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में पूजा से जो पद प्राप्त होता है, कलयुग में केवल भगवान नाम जप से प्राप्त हो जाता है। भक्त श्रेष्ठ श्री कबीर जी महाराज, नानक जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, रामदास जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मीरा जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई, दयाबाई, सखुबाई, महान महान ये सब जो वैष्णव जन, भागवत जन हुए हैं, संत जन हुए हैं, इन सब ने अपनी वाणी में एक ही उपाय बताया, सार क्या? भगवन नाम। सब महापुरुषों ने, इनकी दिव्य वाणी केवल नाम महिमा से युक्त है। भारतवर्ष में जितने भी संत हुए, पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं, सभी की वाणियों का, सभी के मतों का अध्ययन करने पर पता चला, सब मुक्त कंठ से नाम की महिमा का गान किए कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ। सब संतों ने। हम महापुरुषों की बात को माने, नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग सुनते हैं, गणना करना मुश्किल है। शास्त्रों में भरी पड़ी है नाम महिमा, पर ये नाम पर विश्वास क्यों नहीं होता? सुनते हैं, ऐसा लगता है अच्छा है, और शुरू भी करते फिर बंद हो जाता है। जैसे आज नाम महिमा सुना तो लगेगा बस नाम चलेगा, और फिर थोड़ी देर में पता नहीं सब खत्म हो जाता है, फिर वही प्रपंच चलने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नाम के परायण हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ना तो इस समय पूजा की बात है कि ये सामग्री होनी चाहिए, होम की, यज्ञ की, विद्वता की, जाति की, किसी भी बात के लिए इसमें तो शर्त नहीं है कि आप अमुक जाति के हो तो नाम जप करो, आप इतना पढ़े हो तो नाम जप करो, आप बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, कोई भी हो, गंवार हो, विद्वान हो, कोई इसमें शर्त नहीं है। क्यों नहीं नाम के परायण हो रहे? तो नाम के परायण होना कहना बहुत सरल है, लेकिन है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। बड़े पुण्य आत्मा जन हैं जिनको नाम जापक संतों का संग मिला, क्योंकि भजन न हुए संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। जब तक नाम जापक प्रेमी महात्मा का संग नहीं होगा, तब तक नाम जप में भावना निरंतर नहीं लग सकती। सुनते सुनते, रोज सुनते सुनते ना हृदय में बैठ ही जाएगी। एक बार नहीं तो 100 बार वही बात सुनेंगे ना, बैठ जाएगी। और जिस दिन बैठ गई, फिर मन का एक बहुत बड़ा गुण है, वो जिसे पकड़ लेता तो बहुत जोर से पकड़ता है। जैसे शरीर राग, भोग राग पकड़ लिया तो हटाए नहीं हट रहा, ऐसे जिस दिन नाम को पकड़ लेगा फिर हटाए नहीं हटेगा। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, उपदेश सुन लेना, बड़े बड़े यज्ञ आदि कार्य करना, तीर्थयाटन करना, दान पुण्य करना, ये सब हो सकता है, पर निरंतर नाम रटना ये सबसे कठिन है। आप देखो, ज्यादा समय मत रखो, 2 ही 4 घंटे का समय देख लो, एक ही मंत्र, एक ही नाम में लगाओ, कितनी उबन होती है मन को, तो ऐसे भरभराता है। बार बार अगर एक समय रख दो कि इतने से इतने, बार बार घड़ी कि कितना हुआ, बार बार पूरा जीवन बीत गया, कभी आपको व्याकुलता हुई ऐसी? पकड़ना पकड़ना, मन मर रहा है। थोड़ी समय एक इसको निश्चित कर दो, भाई इस समय से इतने तक नाम जप। थोड़ी ही देर में वो व्याकुल होकर के समय देखने की चेष्टा करने लगेगा। क्यों? इतना लंबा समय गया, कभी ऐसी व्याकुलता नहीं आई घड़ी देखने की। ये इस समय क्यों आ रही है जब मंत्र जप रहे, नाम जप रहे? क्योंकि वो मर रहा है। इतना जीवन व्यतीत कर रहे हो, मर नहीं रहा, वो पुष्ट हो रहा है मन। जहां भजन में बैठे, अब वो बार बार देखता है कितना अभी समय रह गया, जहां आहा फुर्सत मिले, क्योंकि अब मन को बलवान बनने के अवसर आ गए। नाम जब तक चल रहा है वो बलवान नहीं बनने देगा मन को निर्बल करता है। एक नाम, एक मंत्र जो गुरु प्रदत्त है, बहुत काल तक उसी को बार बार बस इस पर आओ, एक मंत्र, एक नाम, कई घंटे तक तदाकार, वो आपको देखो क्या प्रदान करता है। बड़ा कठिन पड़ता है। कुछ लोग नाम की ओर ध्यान नहीं देते,
उनको इसके सहजपन में अश्रद्धा हो जाती है। क्या होगा राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से क्या होगा? बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी तपस्या, दानादि सत्कर्म, तीर्थयाटन, ओ हम अमुक अमुक 4 धाम हो आए, चिंतन चल रहा है प्रपंच का, 4 धाम हो आए। क्या होगा भैया 4 धाम से? देख लो कितने लोग ऐसे हैं जो 4 धाम गए हुए हैं। हम कह रहे हैं कितने भी धाम घूम आओ, जब तक नाम में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक कहीं भी आप नहा के आ जाओ। आप गंगा, गोदावरी, मंदाकिनी, जहां चाहो सब जगह डुबकी लगा के आ जाओ, ये मनीराम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो खड़े होंगे मंदाकिनी में, वही संकल्प कर रहे होंगे कहीं और नहाने का। ये है बड़े विचित्र। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपने भी उसी लाइन में खड़े हैं ना, इसको अपने भी तो देखते हैं। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे ईमान है हमारे है नहीं, वो दिखाता है। खड़े हैं राधा वल्लभ जी के सामने, देख कुछ और रहे हैं। नहाने गए हैं गंगा और कहीं मन और डूब रहा है। अगर इसको कोई पवित्र कर सकता है तो एकमात्र उपाय है नाम मंत्र। निरंतर नाम जापक गंगा को भी पावन कर देता है। वो जो तीर्थ पाद उसको कहा जाता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चला जाता है वही तीर्थ, क्योंकि वो नाम जप कर रहा है। भगवान श्री हरि का निरंतर ध्यान से जो जप करते हैं वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर इस बात पर ये बुद्धिवादी जन विश्वास नहीं करते। क्या होगा? 2 अक्षर का राम नाम, 2 अक्षर का राधा नाम, कृष्ण नाम, ये क्या होगा इससे? ये तो शब्द ही तो है, क्या होगा इससे? कुछ लोग अपने पंडिताई के अभिमान से, शास्त्रों के ज्ञान से, शास्त्रार्थ पुट होने के कारण वो नाम का आदर नहीं करते। वो समझते हैं नाम जप करना है गंवारों का काम है, हम तो विद्वान हैं, शास्त्री हैं, ज्ञानी हैं। ऐसा कुछ ऐसे हैं जो भोग विलासिता में इतने डूबे हुए को समझते हैं कि ये नाम जप करने वाले सब गपोड़ा हैं, ऐसे ही काम चोर हैं, माला लिए बैठे हैं। उनको लगता है अरे खूब कमाओ खाओ और एकदम क्या ऐसा जीवन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुद्धि बल से समाज का सुधार करना चाहते हैं। सन्यासी, वैष्णव, संत जनों को देख करके समझते हैं कि अरे गरीब भिखारी ऐसे लोग बाबा जी बने, वही नाम जप करते हैं। नाम जप तो उनके हिस्से का है। कुछ लोगों का सौभाग्य तब उदय होता है जब भगवान विपत्ति देते हैं। भगवान विपत्ति देते हैं, सारे सहारे छूट गए, कोई भी अब सहयोग नहीं दे रहा, कहीं से कोई आशा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। जगत के लोग अब उसकी तरफ मुख भी नहीं करते, बात करना तो दूर रहा। निर्धनता आ गई, कोई परिवार में सहयोग नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, जहां देखो वहां अपमान। तब उसको लगा कि हे भगवान, अब आए भगवान। कभी कभी भगवान ऐसे कृपा करके फिर ऐसा अवसर दे देते हैं। मित्र, स्नेही, सुहृद, घर वाले सब ठुकरा दिए, तब प्राण रो उठे, कौन है मेरा? तब भगवत कृपा से उन्हें संतों का संग मिला, रास्ता मिल गया, परम शांति। फिर वो नाम जपने लगे, क्योंकि उनको दिखाई दिया ना कि कोई मेरा नहीं है। जिह्वा से स्वच्छंदता पूर्वक केवल नाम उच्चारण करो। शोक मोह कोई भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, प्राण परम पवित्र हो जाएंगे भगवान नाम स्मरण से। भगवान नाम स्मरण प्रायः दुख काल में ही तन्मयता को प्राप्त कराता है। जैसे भोग सामग्रियां, सब सुख संपत्ति, मान सम्मान है ना, तो आप देखो तन्मयता नहीं आ रही। अभी कोई तुम्हारा साथ न दे, शरीर रोग से ग्रसित हो जाए, हर अव्यवस्था, तो तन्मयता आ जाएगी। दुख में सुमिरन बढ़ता है, भगवत कृपा से ही दुख आता है। इसीलिए माता कुंती ने विपत्ति मांगी थी। पर हमें लगता है कि दुख का इंतजार काहे को करो, अभी दुख में हो ही, तुम जान नहीं पा रहे हो। और अगर अभी अभ्यास नहीं करोगे तो ऐसा कोई दुख आ जाए तो हो सकता है उस समय बुद्धि इतनी दुख में विचलित हो जाए, कहो नाम ना जप करे। तो मुझे लगता है दुख का इंतजार काहे को करो कि सब विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए तब भजन करेंगे। अरे आज अभी इसी क्षण भजन करो, आज ऐसे नाम को जप करो, ऐसे मानो हम प्रभु को पुकार रहे हो, प्रीतम मिल जाओ, कृपा करो, हमारे हृदय से सब राग मिटा दो।
कुछ ज्ञानाभिमानी जन है, भगवान के नाम रूप को मिथ्या कहते हैं। ऐसा भी कोई ज्ञान है? अरे संसार का नाम रूप मिथ्या है, भगवान चिदानंद में है। भगवान का रूप चिदानंद में, देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु का देह चिदानंद में, प्रभु का नाम चिदानंद में। वो बहुत लोगों को नाम से अलग हटाने, सेवा पूजा नहीं, नाम जप नहीं। क्यों? बोले आप ब्रह्म हो, किसका नाम जपोगे जब कोई और है ही नहीं? आप ब्रह्म हो। ये भगवान की अभेद भक्ति हम मानते हैं, लेकिन भगवान की अभेद भक्ति है। समुद्र से तरंगें उत्पन्न होती, तरंग से समुद्र उत्पन्न नहीं होता। चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, सब उसी की तरंगे हो, उसकी तरंग हो। लेकिन उस तरंग से समुद्र पैदा नहीं हो सकते। समुद्र से अनंत तरंगे प्रकट होती हैं। वो है समुद्र हमारे प्रभु। इसलिए नाम जप करो, उनके चरणों का आश्रय लो, तभी वास्तविक बोध भी होता है। पर प्रायः आजकल ऐसे भी ज्ञान का प्रचार होता है, ठाकुर जी के श्रीअंग की सेवा, ठाकुर जी के नाम रूप धाम की अवहेलना, और वो अपने को शास्त्रीय ज्ञानी समझते हैं। कैसा ज्ञान भाई? भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी, सनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी, सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी, जनक जी से भी बड़ा कोई ज्ञानी। पता नहीं आजकल कैसा ज्ञान होता है कि भगवान नाम रूप की अवहेलना सिखाई जाती है। नहीं सेवा करना, नहीं नाम जप करना, नहीं रूप का ध्यान करना, नहीं लीला कथा। जबकि परम ज्ञानी भगवान शंकर रात दिन लीला कथा कहते रहते। और सनकादि की तो पूछो मत, आशा बसन व्यसन आती नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनई। परम ज्ञानी महापुरुषों के जीवन से अभी कुछ वर्ष पहले ही तो उड़िया बाबा जी थे, कोई 1000-2000 वर्ष की बात। जब देखो पद्मासन में बैठे हुए और श्रीमद् भागवत की कथा हो रही, जब देखो कहीं कोई ग्रंथ की चर्चा हो रही। महान ब्रह्मबोध संपन्न मूर्तिमान चलते फिरते ब्रह्म श्री उड़िया बाबा, जिनके शिष्य पंडित गया प्रसाद जी, और कितने ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, अखंडानंद जी महाराज गुरु भाव से सेवन कर, कितने ऐसे बड़े बड़े शंकराचार्य हुए जो उड़िया बाबा के चरण दाबे हैं, उनके जीवन चरित्र में आता है। ऐसे महापुरुष निरंतर। तो क्या वो ज्ञान हो जाता है पता नहीं आजकल लोगों को, कि वो भगवान नाम जपना, भगवत रूप ध्यान करना, भगवत सेवा, इसको छोड़ देते हैं। हनुमान जी से भी बड़ा कोई सृष्टि में ज्ञानी है क्या? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन वो रात दिन भगवान नाम जप करते हैं। ऐसे लोगों से कभी ना मिलो, चाहे जितने ऊंचे मंच से बात कही जा रही हो। भगवान के नाम की अवहेलना, भगवान की सेवा की अवहेलना, भगवान की लीला धाम की अवहेलना हो रही, प्रणाम कर लेना, कभी बैठ के मत सुनना, कान में अंगुली डाल लेना। वो हमारे प्रभु की निंदा के समान है, जहां नाम रूप लीला धाम की अवहेलना। कोई ऐसा महात्मा बताओ ज्ञानी जो बोध संपन्न हो और वो भगवान नाम धाम रूप लीला से रहित हो। स्वामी धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज श्रीमद राधा सुधालिधि पे बोले हैं, श्रीमद राधा सुधालिधि, और उनके प्रवचन से एक महाभागवत की वाणी निकलती स्वामी जी महाराज की, स्वामी श्री करपात्री जी। सच्चा ज्ञान वही है जो भगवान के चरणों की दासता के भाव में ला दे, प्रभु के लीला यश में डूबे, प्रभु के नाम जप में डूबे। अरे स्वयं भगवान शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के साक्षात आचार्य हैं, शिव स्वरूप हैं, उनकी वाणी पढ़ करके देखो कैसे स्वयं में भक्त हैं, कैसे प्रभु की कितने ऐसे स्तोत्र, रत्नावली में स्तोत्र है जो भगवान शंकराचार्य जी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी से, प्रभु श्री राम जी से कैसी कैसी प्रार्थना करते हैं। वही तो है जो नाम रूप की अवहेलना कर। कभी सत्संग ऐसा नहीं सुनना चाहिए जिसमें प्रभु की सेवा का निषेध किया जाए, प्रभु के नाम का निषेध किया जाए। बोले वो निराकार है तो सुन किससे रहे हो तुम? निराकार से सुनो, साकार से काहे को सुन रहे हो? गुरु चरणों में बैठे हो, गुरु निराकार है कि साकार है? आप बताओ। गुरु जब आएगा तो निराकार को देख के खड़े होगे कि साकार को देख के खड़े होगे? किसकी जूठन पाओगे? किसके चरण दबाओगे? किसका चरणामृत पियोगे? किसके वचनामृत सोगे? साकार के ना, काहे को? कौन सा ज्ञान तुम्हें हो गया है? अरे जो निराकार वही साकार, जो साकार वही निराकार, न साकार न निराकार वही है, दूसरा कोई है ही। सच्चा ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी कहीं भी नहीं रुकता, उसे एक अखंड सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। कुछ ज्ञानी जन ऐसे होते हैं जो अवहेलना करते हैं। देखो रात दिन महादेव जी नाम जप करते रहते, रात दिन। कैसा ज्ञान! वो प्रणाम करो ऐसे ज्ञान को। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा
ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। नाम में महामहिमा छुपी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं नाम जापक कि नाम की महिमा सुनी तो लगा कि नाम तो सब पाप नष्ट करने वाला है, अब खूब पाप करो और बस नाम ले लो, इसलिए उनको नाम की महिमा का अनुभव नहीं हो पाता, प्रकाश नहीं हो पाता। हरिनाम निश्चित निश्चित बड़े से बड़े पहाड़ जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है, बिल्कुल सच्ची बात है। पर आप नाम का सहारा लेकर के पाप करो। एक भाई जी ने कल्याण में निकाला था कि एक अंग्रेजों की सेवा में ऐसे हुए कि वो प्रसन्न हो करके अंग्रेज ऑफिसर ने कह दिया कि किसी की भी तुम फांसी रुकवा सकते हो, तुम जिसे चाहो रुकवा सकते हो। इतना प्रसन्न होकर उन्हें अधिकार दे दिया कि तुम कई फांसी रुकवा सकते हो, किसी की भी। तो उनकी एक बेटी थी, तो उसका जब ब्याह हुआ वो दामाद को पता चला कि हमारे ससुर जी इतने पावरफुल हैं कि वो किसी की भी फांसी रुकवा सकते हैं। अब वो अत्याचार शुरू कर दिए, खूब गंदे आचरण, नाना प्रकार के धर्म विरुद्ध आचरण। उनकी जो पत्नी अर्थात जो पुत्री थी उनकी, तो वो अपने पति से कहती कि देखो आप ऐसा अपराध कर रहे हो, आप कड़ा शासन अंग्रेजों का है, फांसी दिला दी जाएगी। तो उनका ससुर की वो पदवी किस काम में आएगी, ससुर तो फांसी रुकवा ही देते हैं। अब वो बहुत समझाते, लेकिन तो उसने अपने पिता से कहा कि हम उनको बार बार समझाते, लेकिन वो इस बल पर अपराध कर रहे हैं कि आप फांसी रुकवा दोगे। तो बोली बेटी एक दिन तो उसको मरना है ही है। बोले हाँ। तो बोले हम उसको क्यों रोकेंगे, क्यों अपराध करके क्यों मरे, पहले ही मर जाए ना। तो हम और सिफारिश कर देते हैं अंग्रेज सरकार से कि ऐसे अपराधी को दंड दिया जाए, मैं रोकूंगा नहीं। भाई जी महाराज कह रहे ठीक है, ऐसे ही नाम करता है, यद्यपि उसमें सामर्थ्य तुम्हारी फांसी रुकवाने की, लेकिन तुम नाम के बल पर पाप करोगे तो और सिफारिश करेगा दंड विधान से कि ये नाम के बल से पाप कर रहा है, इसलिए और इसे दंड दीजिए। सावधान, नाम यद्यपि समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है, पर आप नाम का प्रयोग इसलिए ना करें कि भाई हम रात दिन पाप करेंगे और राम कृष्ण हरि बोल देंगे, ये अपराध है, ठीक नहीं है, नाम भगवान नाराज हो जाएंगे। नाम की अपार महिमा। परदार रतो वापी पराप कृतिकार कहा, संशुद्धो मुक्ति मापनोति हरिर नामानुकीर्तनात्। गलती से अगर परिस्त्री गमन हो गया है, कोई हिंसा हो गई है, यदि आप नाम जप का आश्रय ले लें कि अब लो नशानी अब ना नशे। अभी तक मुझे पता नहीं था या प्रमाद से गलती हो गई। आज हमने सत्संग में सुना भगवान नाम की अपार महिमा। आज से हम वृंदावन धाम में सत्संग में बैठकर नियम लेते हैं, कभी पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे, कभी किसी की हिंसा नहीं करेंगे मनोवचन कर्म से, कभी दूसरे का हक नहीं मारेंगे। जो हमारे हृदय में बात आती है कि पाप कर्म है वो कभी नहीं करेंगे। आज से आप निष्पाप भगवान नाम जपना शुरू कर दो। और यहां ये हो गया कि अब लो नशानी अब ना न सही हो, तो भगवान कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापी भ्यो मोक्षिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर इसका आश्रय लेकर के पाप करना, जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्रलेप हुए जायते अमित सुदुष्कर पाप। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्रलेप हुए जायते अमित सुदुष्कर पाप। जो नाम का प्रताप सुन करके और फिर मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं कि नाम लेने से पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, वो वज्र के समान हो जाते हैं। अर्थात किसी साधन से फिर मिटाए पाप नहीं मिटते और उसे भोगना पड़ता है। नाम महिमा की दुहाई देकर पाप करने वाले सावधान हो जाएं, उनको बहुत दुर्गति होती है। देखो शास्त्र सावधान कर, जो लोग जानबूझ करके
धन की चोरी, व्यभिचार, गंदे आचरण, क्रोध, लोभ, हिंसा, गुरु का अपमान, शास्त्रों का अपमान, मदिरा पीना, गंदा भोजन करना, स्त्री हत्या, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, झूठी गवाही देना, झूठे मामला में दूसरे को सजा करवा देना और फिर कहना कि राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो लोग होश में हो जाएं, उनके पाप वज्रलेप हो जाएंगे। ऐसे लोग कदापि नाम के द्वारा रक्षित नहीं होंगे, क्योंकि नाम का आश्रय लेकर तुम पाप कर रहे, तुम्हें बहुत बहुत भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान। नाम सारे पाप नष्ट कर देता है, पर अब सुना, अब लो निशानी, अब पलट जाओ, आज के बाद नहीं, खत्म खेल, आप चिंता मत करो। लेकिन ये प्रताप नाम का लेकर फिर पाप करना, तो उसमें वर्णन कर रहे कि सावधान, ये नाम भगवान तुम्हें और दंड देंगे, क्योंकि तुम परम पवित्र नाम का आश्रय लेकर पाप कर रहे हो। ये भूल है, सर्वथा भूल है, इसलिए कोई ऐसी गलती ना करे। विवश होकर कोई गलती हो गई तो अन्य कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। विवशता से हुआ और हर्ष पूर्वक नाम के सहारे से पाप हुए में अंतर है। साधक है, विवश होकर उससे कोई गलती हो गई तो भगवान जानते हैं, उस जन और गुण प्रभु मान न कहो, यहां सिद्धांत लागू होगा। लेकिन आप जानबूझ करके नाम के सहारे, वो अंतर्यामी अंतर बैठा हुआ देख रहा है और नाम के बल से पाप करे, ये बहुत खतरनाक, ये बहुत ही दंड भोगने वाला आपसे अपराध बन गया। इसलिए भूल करके भी ऐसी गलती कोई ना करे। बड़े बड़े ऋषि और संत महात्माओं ने नाम का साक्षात्कार किया है, नाम की महिमा का अनुभव किया, तब वो गान कर रहे हैं। नाम की प्रबल शक्ति है, आपको भी अनुभव में आने लगेगी। आप जप करके तो देखो, ये जो अश्रद्धालु जन है नाम का अपमान कर, ये नाम का अपमान है। पापाचरण नाम के सहारे से करना, ये बहुत बड़ा अपमान है। नाम का अपमान मत करो, नाम के आश्रय से पाप मत करो। जैसे नाम की ऐसी महिमा हम सुनते हैं तो मन उत्साहित होता है, फिर लगता है कोई भी पाप क्या कभी भी करो, नाम ले, ये बहुत बड़ा अपराध है, इससे सावधान रहें। जब आप सावधानी होकर नाम जप करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि ऐसी नाम स्थिति पैदा करेगा कि शरीर की कोई परवाह नहीं रहेगी, जगत की कोई परवाह नहीं रहेगी। मतवालिया जैसे कोई भारी व्यसन पिए हो और उसे पता नहीं चलता कि हमारा शरीर कहाँ है, कैसा है, ऐसी स्थिति आ जाएगी। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ऐसी शांत स्थिति आती है, कृतकृत्यता का अनुभव होता है। ये नाम से ऐसी दशाएं आने लगती है। प्रेम लाग्यो परमेश्वर सो, सब भूली गयो सिगरो घर बारा। प्रेम लाग्यो परमेश्वर सो, सब भूली गयो सिगरो घर बारा। क्यों उन्माद फिरे जित ही तित, ने कुरही न शरीर संभारा। जौन मत फिरे जित ही तित, ने कुरही न शरीर संभारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम, चले द्रगनीर अखंडित धारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम, चले दृगनीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाकी पर्यो रस पी मतवारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाकी पर्यो रस पी मतवारा। नाम से ऐसी स्थिति आ गई, विधि निषेध से परे प्रेम रस में डूबा हुआ, ना शरीर की शुद्धि है, ना लोक की, ना वेद की,
परमानंद में प्रभु का रूप छाया हुआ है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है। ऐसी मतवारी स्थिति नाम प्रकट कर देता है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं कि यदि आप नाम के बल पर कोई पाप ना करें और नाम का कोई अन्य भाव से, अन्य चाह से अनुष्ठान न करें, केवल नाम प्रीति के लिए, भगवत प्रीति के लिए करें, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि क्या प्रभाव है। भगवान नाम लेना केवल भगवान के लिए, केवल प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, ऐसा कि उनका सुमिरन किए बिना रहा न जाए, नाम के बिना रहा न जाए। मन की वृत्ति हमारी ऐसी हो जाए कि कोई हमसे पूछे भजन क्यों करते हो, हम उत्तर न दे पावे, हमको खुद ढूंढने पे पता न चले कि हम भजन क्यों करते। हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाए, ये सब खत्म। भजन के बिना हम जी नहीं सकते। श्वास क्यों लेते हो, हम जी नहीं सकते। श्वास के बिना हमारा जीवन नहीं, ऐसे भजन के बिना हमारा जीवन नहीं, इसलिए भजन करते हैं। इतना भजन से प्रेम हो जाए, जैसे श्वास रुकते ही गला घुटने लगता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, ऐसे ही नाम रुक जाने पर, जरा सी भूल हो जाने पर हमारे हृदय में ऐसी व्याकुलता, जैसे कोई गला दबा दिया हो और हम श्वास लेने के लिए व्याकुल होते हैं, ऐसे ही नाम छूटने पर व्याकुलता हो। तैल धारावत निरंतर भजन प्रेम का अनुभव करा देता है। सबसे पहले नाम की जो गुरुदेव भगवान ने दिया है, उसकी महिमा को समझो कि इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। हम उस नाम को इतने जोर से पकड़े कि वहां कीमती वस्तु मिल गई, अब हमें भटकना नहीं है और कुछ जानना नहीं है, बस निरंतर इसी नाम का जप, नाम का स्मरण, इसी नाम का कीर्तन। ये अंदर, हमारे अंदर महत्व बुद्धि नहीं। रोज सुनते हैं हमें अब कुछ नहीं जानना, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई, जो नाम मिला, जो मंत्र मिला, इसी का जाप, इसी का सुमिरन, इसी का चिंतन। हमें और क्या जानना है, निरंतर इसी का सुमिरन करना है। सबसे श्रेष्ठ है, शास्त्रों में महिमा गाई गई है जप यज्ञ की। श्री गीता जी में भगवान कह रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप का बहुत बड़ा महत्व है। 3 प्रकार का जप होता है, साधारण जप, उपांशु जप और मानसिक जप। पूर्व से उत्तर ये 10 गुना अधिक फलदायक माना गया है। विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैहि उपांशु स्यात् शत गुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। दर्श पौर्णमासादि ये जो विधि विधान से यज्ञ की जाती है, उन यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ, सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। विशिष्टो, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। जितनी भी यज्ञ वर्णन की गई उनमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। उन जप यज्ञ में सबसे पहला होता है वाचिक जप, जो हम बुदबुदाते हैं, बाहर सुनाई देता है शब्द। वाचिक मंत्र नहीं जपा जाता, नाम जप हो सकता है, राधा 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 राधा, ऐसा जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है। मंत्र केवल उपांश और मानसिक ही जपा जाता है। तो कह रहे हैं कि उन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ, ये साधारण जप जो वाचिक जप है, ये उन यज्ञों से 10 गुना श्रेष्ठ है। हम जो नाम जप कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी जो यज्ञ हैं, उनसे 10 गुना श्रेष्ठ फल मिलता है जो वाचिक नाम जप करता है। साधारण जप इसे कहते हैं। उपांशु जप उससे श्रेष्ठ है 100 गुना, उससे 100 गुना श्रेष्ठ उपांशु, और 1000 गुना श्रेष्ठ है मानसिक। उपांशु में होता है कि आप कुछ जप रहे हैं, लेकिन क्या जप रहे हैं ओठ के बाहर नहीं आना चाहिए, बस ऐसे लग रहा है कि आप जप रहे हैं। लेकिन मानसिक जप में लगता भी नहीं कि आप जप रहे हैं कि नहीं, शांत, कोई हलचल नहीं। पर इसके लिए ये लोभ लेके कि 1000 गुना बड़ा है, शुरू करते हैं वहीं से, यहां से क्यों शुरू करें। तो 2-4 मंत्र चलेंगे, नाम चलेंगे, फिर वो डुलाएगा संसार में। क्रम से चलना चाहिए।
जब तक अजपा जाप प्रारंभ ना हो जाए तब तक उपांशु पर दृष्टि रखनी चाहिए, नहीं तो चूक हो जाएगी। बहुत चंचल मन है, आपको निकाल देगा, भजन से अलग कर देगा, शाखा प्रशाखाएं भागता रहता है बंदर की तरह। इसको अगर पकड़ना है तो जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम उपांशु। ये यद्यपि ये परेशान हो जाएगा इस बात से, इसको बहुत अच्छा लगता है मानसिक, सबको लगेगा ना हिलना पड़े ना बोलना पड़े, बस बड़े। तो जानते हो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो वहां तुम्हें भूल करवा सकता है। वो थोड़ी देर जपवाएगा, बस उड़ जाएगा। और उपांश में अगर उड़ेगा भी तो कितनी देर उड़ेगा, क्योंकि वो तो चल ही रहा है। इसलिए जिह्वा का अग्रभाग हिलते रहना चाहिए। उपांश बहुत आवश्यक है। जब बहुत काल तक उपांश होता है तब मानसिक में वास्तविक प्रवेश हो जाता है, और मानसिक में प्रवेश हो जाता है तो उसे अजपा जाप कहते हैं। फिर कुछ काल के बाद फिर ऐसी स्थिति होती है, हर समय स्वाभाविक नाम भगवान, मंत्र भगवान कृपा करके विराजमान हो जाते हैं। जो फल वाचिक जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से हो जाएगा, और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाएगा। मानस में 1 बार मंत्र जप किया तो वाचिक में जो 1000 बार बोले वो 1 बार मन से चिंतन करते हुए राधा बोले तो 1000 बार राधा का फल है। पर फल फूल में मत फंसना कि इधर फल का चिंता बोले मानसिक ही करना है तो जरा सा आके बस फिर भाग जाएगा वो। फिर संसार में हमको निरंतरता बनाए रखने के लिए सावधानी रखनी है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप करते हैं, परंतु ये कीर्तन नहीं है, ये कोई कीर्तन नहीं है। से इसमें बुदबुदाना जैसा होता है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ऐसा। जिह्वा और ओठ हिलते परंतु शब्द क्या है ये पता नहीं, तो उपांशु। सामने वाला नहीं जान पा रहा क्या जप रहे, उपांशु। न जिसमें जीभ हिलती है और ना ओठ हिलते हैं, गंभीर अंदर ही अंदर, उसे मानसिक जप कहते हैं। उच्च स्वर से उपांश उत्तम, उपांश से मानसिक उत्तम, ये जप की विधि है। कोई भी ऐसा देवता नहीं जिसको मंत्र के द्वारा अधीन न किया जा सके। इसलिए सब देवताओं के परम देवता प्रभु श्री हरि जब अधीन हो जाते हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बड़ा आश्चर्य हुआ पीछे जब जरत्कारु प्रसंग में था कि ऋषियों से जन्मेजय जी ने कहा तक्षक नहीं आया अभी तक। बोले राजन वो कैसे आवे, वो तो देवराज इंद्र की सुरक्षा में हो गया, सिंहासन पे लिपटा हुआ, देवराज सिंहासन पे विराजमान, त्रिभुवनपति, समस्त देवताओं के राजा, जहां मूर्तिमान समस्त देवता आराधना करते जिनकी। बोले ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं सिंहासन, बोले आप आदेश तो करो। ऋत्विजों ने कहा आप आदेश तो करो, विद्वानों ने कहा जे ही संकल्प किया तो मैं सिंहासन सहित देवराज इंद्र तक्षक सहित नाचने लगे आकाश में, कूद के भागे देवराज जी। उन्हीं का मंत्र और उन्हीं को, और बस स्वाहा बोलने की जरूरत थी कि मैं सिंहासन, देवराज इंद्र, तक्षक सब स्वाहा। संवर्त ऋषि का प्रसंग आता है, बृहस्पति जी के भाई हैं, बड़े ही अवधूत कोटि के महापुरुष। जब मरुत जी इनको यज्ञ के लिए वर्ण करके आचार्य रूप से लाए तो देवराज ने जब सुना कि संवर्त ऋषि मरुत की यज्ञ करा रहे हैं तो कांप गए, क्योंकि बड़े ही अवधूत कोटि के महापुरुष। और वशिष्ठ जी करा रहे थे देवराज इंद्र की, जबकि वशिष्ठ जी आचार्य थे मरुत जी के। पर देवराज इंद्र जैसा जजमान मिला तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। इसीलिए देवर्षि नारद की प्रेरणा से संवर्त ऋषि को इन्होंने आचार्य रूप से वर्ण किया। जे ही यज्ञ में बैठे तो मरुत से कहा कि होश में रहना। अब अगर ब्रह्मा भी आके मना करें कि इनको आचार्य पद से हटा दो तो हटाने की बात मत सोचना, नहीं भस्म कर देंगे, हम ऐसे वैसे आचार्य नहीं। बोले देवराज परेशान करेंगे, बोले उसकी चिंता मत करो। जे ही बैठे तो अग्नि देवता को देवराज ने भेजा कि जाओ मना कर दो कि हम तुम्हारी आहुति स्वीकार नहीं करेंगे। संवर्त ऋषि ने कहा अग्नि अब सावधान होकर जितना हम कहें उतना ही करना, नहीं भस्म कर दूंगा। आप समझो, अग्नि को संवर्त ऋषि ने मंत्र बल से कहा, महाभारत में कथा है, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। साक्षात सर्वेश्वर प्रभु मंत्र के बल से ही तो प्रसन्न होकर आ जाते हैं, अधीन हो जाते हैं मंत्रवेत्ता के प्रति। इसलिए निरंतर मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति,
कोई भी ऐसा दैवी शक्ति नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो मंत्र के अधीन ना हो जाए। उपासक को चाहिए कि जिस प्रभु की प्राप्ति लाखों करोड़ों जन्मों तक अन्य साधना करने पर होना संभव होता है, ध्यान रखना, अन्य बोले इतने हजार वर्ष तक तपस्या की, ऐसा वैसा, कंदमूल फल, वो उस प्रभु को पाने के लिए अनंत अनंत जन्म तक तपस्या करते थे ऋषि जन। लेकिन ये कलयुग भगवान की विशेष कृपा है, ये नाम का परिचय सबको प्राप्त नहीं होता, सच्ची मानना, ये मत समझना इतना सरल नाम है, नहीं परिचय। आज भी बहुत से ऐसे हैं भगवत मार्ग के पथिक जिनके नाम में श्रद्धा नहीं है। वो भगवती माया का ऐसा खेल, वो फुस फस करते रहेंगे, हिलते रहेंगे, पद्मासन, सिद्धासन, ये सब नाम में प्रीति। कोई बिरला कृपा पात्र होता है जिसे भगवान नाम में प्रीति होती है। ऐसा ना समझो कि सब रामकृष्ण हरि जपते हैं, ऐसा नहीं, सब जपे तो महामोद हो जाए, महामंगल हो जाए। आपको सच्ची कहते 15 वर्षों में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भाई जी कह रहे हैं 15 वर्षों में। जो लाखों करोड़ों जन्मों तक साधना में नहीं, 15 वर्षों में हो जाएगी। घर में रहते हो जाएगी, संसार का काम करते हो जाएगी, बस आप नाम को पकड़ लीजिए। सारी उम्र बिता दी लाभ प्राप्ति के लिए, 15 वर्ष, भाई जी इसलिए कह रहे हैं 15 वर्ष, बहुत काल से बिगड़ेल मन है, काफी समय तो लगेगा इसको समेटने में। 15 वर्ष रख दिया कि अगर 15 वर्ष में तुम तन्मयता नाम की धारण करो तो 15 वर्ष में हो जाएगी। यहां 2500 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं केवल इधर उधर भटकते हुए। अगर हम ये ठान ले कि इस जन्म के अगर हम 15 वर्ष जीवित रहेंगे तो अब आज से हरि नाम में देते हैं, भाई जी कह रहे हैं हो जाएगी। लाखों जन्मों साधना करने पर जिनको नहीं हुई वो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सच्ची मानना, नाम में प्रीत। इतने लोग बैठे, इतने में से कितने नाम पर केवल निष्ठ हैं? आप ये देखो, ऐसा मत समझना कि कोई सरल साधन। पीछे चर्चा में आज भाई जी ने कहा ये महामहिमा में है, पर इस पर विश्वास और इस पर रति किसी बिरले की होती है। आप सुन रहे हैं जरूर, लेकिन सब में रति होगी, नाम में रति। आज से पकड़ लो हृदय में कि हो इतनी महिमा नाम की, अब तो बस राधा ही राधा, राधा ही राधा, उठते बैठते ना। कह रहे 15 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भाई जी कह रहे महान धन, धनपतियों के भी स्वामी श्री हरि तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पितृ, मनुष्य, राक्षस, कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे अधीन ना हो जाए। ये है श्री ज्ञानदेव जी महाराज और नामदेव जी महाराज जब ब्रज भ्रमण के लिए आए तो आया कि एक बार उनको प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी महाराज परम योगी महापुरुष तत्काल उस सूक्ष्म रूप धारण किए, कुएं से जाकर जल पी के आ गए। नामदेव जी से कहा कि आप भी तो, उनका हमें तो केवल विट्ठल विट्ठल नाम का भरोसा है, बस जे ही विट्ठल 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 विट्ठल। वो बढ़ना शुरू हुआ कुएं से जल, जहां बैठे विट्ठल विट्ठल करे वहीं से धारा पानी की बस ऐसे उनको सूक्ष्म रूप धर के अंदर ले जाना पड़ा। वही नाम की अपार महिमा, असीम महिमा, अगाध महिमा, पर इस महिमा पर विश्वास होना कठिन है। बस यही खास बात है, हमारा भटकल मिट जाए, बस नाम को पकड़ ले। पर 20 वर्ष प्रवचन करते रहो और सुनते रहो, पर इस पर विश्वास हो गया तो सब कुछ हो गया। ये खास बात है। 15 वर्ष दे दीजिए आप अपनी उम्र के, ये आज से जो जितना बचा है, अब अगर 15 वर्ष है तो आज से हमने हरि के नाम कर दिया। किस हरि के नाम? हरि नाम, हरि के नाम जो हमें गुरु ने मंत्र दिया, नाम दिया, बस बराबर उसी का चिंतन। कोई साधना और बनेगी तो बनेगी, नहीं तो पूर्ण है हमारी यही साधना। हम ठाकुर सेवा करेंगे तो नाम जप करते हुए करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल निरंतर नाम जप करना, मंत्र जप करना। आप देख लो, अभी देखो नशा चढ़ जाएगा, नशा रात दिन मंत्र। अब आपको कैसे बतावे, कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। आप देखो तो करके तो देखो, एक बार देख लो, ये भी देख लो ना। धंधा है, कर लेते हैं एक बार, हरिनाम का धंधा कर लेते हैं। 15 वर्ष में चक माल। अब होते देखो 4 महीना 6 महीना के लिए किसान फेंक देता है अन्न मिट्टी में और सेवा करता है तो बाद में फसल मिलती है। तो न जाने कितने जन्म दे दिए, अब ये जन्म दे दो ना, पूरा नहीं कह रहे, 15 वर्ष केवल 15 वर्ष दे दो।
अब देख लो, अगर बचे हो तुम्हारे जीवन में 15 वर्ष तो आज से वादा करो। हम वादा करते हैं कि अगर 15 मिनट है तो जो 15 वर्ष में मिलने 15 मिनट में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे 15 मिनट केवल जीवन के रह गए, हम उसी में बोल रहे राधा राधा राधा, तो हमारी श्वास अंतिम राधा गए हरि के पास, पक्का गए। देखो चूको मत, बहुत बढ़िया सौदा है, लेकिन यहां से निकलते ही सौदेबाजी खत्म हो जाएगी। माया का ऐसा प्रवाह, पूछो, हार गए, सब हार गए। थोड़ी देर के बाद जहां निकले शुरू हो गया वो, उसने ऐसा क्यों कहा था, देखो ये ऐसा कर रहा है, वैसा, खत्म। वो नाम हमारा जो चल रहा था वो धीरे 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 वो प्रपंच में फंसा देता है। धनों का मूल समग्र धनपतियों का एकमात्र स्वामी श्री हरि नाम जापक के अधीन हो जाता है। करोड़वा अंश भी कुबेर नहीं है नाम जापक के सामने। नाम जापक धनी के सामने कुबेर भी करोड़वें अंश में नहीं है। अब हमारी दशा क्या है, इतनी बड़ी महिमा नाम की सुनकर यदि नाम में प्रीति नहीं हुई, क्या अगर लाखों रुपए हम कमा रहे हैं, नाम जप नहीं करे, क्या गया जीव गया, क्या साथ गया। और नाम जप चल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका भरण पोषण ना हो, कि आप नाम के तो धनी लेकिन भूखों मर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नाम जापक की सेवा महालक्ष्मी जी मां की तरह करती हैं। भगवती माया उसके लिए बाधक नहीं होती, उसे मां की तरह दुलार करती हैं। ये मां तभी नाराज होकर उसका विनाश करती जब वो अपनी पत्नी बनाना चाहता है मां को। भगवान मायापति है ना, और जब कोई मायापति बनना चाहता है तो फिर थप्पड़ याद देती है, ये गंदा बच्चा, हाँ बच्चा बन के रहना चाहिए, तू हमारा खसम बनना चाहिए, मार थप्पड़ देती। बोले ले, मायापति बनने वाले के प्रति ही पिटाई होती है। अगर मायापति को आप भजो तो वो मां हुई ना, वो हमारे पिता है, वो मां हुई तो फिर मां चक्क दुलार करेगी। लोग समझते हैं संत हराम का खाते हैं, नहीं नहीं, गलत चिंतन मत करो। वो हरि का भजते हैं, इसलिए माया भगवती मां की तरह दुलार करती है। जो भजन करने वाले जन हैं वो मां की तरह पोषण करती, माया उनका विरोध नहीं करती है। और अगर कहीं विरोध है तो सूक्ष्मता से मायापति बनने की कहीं आकांक्षा है, इसलिए पिटाई करती है। ये बच्चे हो, बच्चे बन करके रहो, खसम बनने की चेष्टा मत करो। और ऐसा ही होता है, देख लो, कोई ऐसी भावना से, पूज्य भावना से देखता है क्या, नहीं, वो सोचता है हम, तो फिर इसलिए फिर माया नाटक रचती रहती है। नहीं तो देखो भगवान स्वयं सच्चिदानंद जी मन शतरूपा से कह रहे हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। श्री जानकी जी के लिए संबोधन कर रहे भगवान श्री राम। तो इसलिए बहुत पूज्य है यदि हमारा भाव बदल जाए, अभी दूषित भाव खत्म हो जाए। देखो दूषित भाव क्या है, भोक्ता भाव। ये जो आप माया का भोग करना चाहते हैं, समझना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भगवती माया ही तो बनी हुई। इसके जो आप भोक्ता बने बैठे हो, यही आपके बंधन का कारण, यही नाश का कारण है। यदि आप प्रसाद के भोक्ता बन जाओ और हरि आश्रित हो जाओ तो यही माया मां की तरह आपका दुलार करने लगेगी। आप हरि के आश्रित हो जाइए, सहज में अपने अस्तित्व को प्रभु के अस्तित्व में मिला दीजिए, फिर देखिए आपको क्या प्राप्त होता है। बड़े बड़े सम्राट जिस सुख के अभिमान में रहते हैं वो आपके लिए तिनके के समान नजर आने लगेगा। समझ रहे, नाम जापक को ऐसा सुख मिलता है कि सुरपति, नरपति, लोकपति जिनके भाव है घास, क्योंकि वो ऐसे महासुख में निमग्न रहता है। आप निरंतर श्वास के द्वारा नाम जप करते रहें, नाम जप में हमारी त्रुटि ना हो। ध्यान रखें, नाम के साथ स्मरण चलता रहे। स्मृति के बिना नाम जप में स्वाद नहीं आता। जैसे हम राधा 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 रट रहे तो हमारी स्मृति में भी राधा होना चाहिए। पहले बात तो अगर नहीं स्मृति बन पा रही तो मंगल ही है, लेकिन जो स्वाद पूर्वक भजन है, जिह्वा से नाम चले, वो अंदर अंदर उसी नाम की मधुर स्मृति हो। इस स्मृति के साथ जो नाम का अभ्यास है वो बहुत जल्दी आनंद, और जब आनंद मिलने लगता है तो लोभ मन को लग जाता है ना आनंद का, फिर वो हटाए नहीं हटता। इसलिए स्मृति के साथ खूब नाम जप करें, सबका सार यही है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय।